नाहर सिंह भूमिया जी महाराज कौन हैं जिन्होंने राजा जयसिंह द्वितीय की रातों की नींद उड़ाती थी। आखिर नाहर सिंह भूमिया जी महाराज तांत्रिक पौंड्रिक से राखी क्यों बंधवाते थे। नाहर सिंह भूमिया जी महाराज के लिए एक कटोरा दूध क्यों रखा जाता था। आखिर नाहर सिंह भूमिया जी महाराज ने वह कौन सी शर्त रखी जिसके कारण महाराजा जयसिंह द्वितीय को 1734 में जब वह सुदर्शनगढ़ का निर्माण करवा रहे थे तब ऐसा क्या कहा था नाहर सिंह भूमिया जी महाराज ने जिसके कारण राजा जयसिंह द्वितीय को 24 घंटे के अंदर ही नाहर सिंह भूमिया जी महाराज के लिए घाट की गुड़ी के निकट आमागढ़ की पहाड़ी पर नाहर सिंह भूमिया जी का चौबुर्जा मंदिर का निर्माण करवाना पड़ा। नाहर सिंह भूमिया जी महाराज को इच्छाधारी नांग के रूप में राजस्थान की पावन धरा पर पूजा जाता है और अपने पितरों को मुक्त कराने के लिए उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि नाहर सिंह भूमिया जी महाराज जब राजा जयसिंह द्वितीय सुदर्शनगढ़ का निर्माण करवा रहे थे तब वहां पर जो राजा दिन में दीवालों का निर्माण करवाता था उसको नाहर सिंह भूमिया जी रात में पूरा तोड़ देते थे, जिसके कारण राजा परेशान हो गया और उसने तांत्रिक पौंड्रिक से इसका समाधान मांगा। तब उसने कहा कि रक्षाबंधन के दिन जैसे ही नाहर सिंह देवता मुझसे राखी बंधवाने के लिए आएगा मैं उनसे बात करूं। तब जैसे ही रक्षाबंधन का दिन आया और महाराजा नाहर सिंह भूमिया जी महाराज तांत्रिक पौंड्रिक के पास राखी बंधवाने के लिए गए और तांत्रिक पौंड्रिक ने राखी बांध दी। तब वह उन्हें एक सोने का सिक्का देने लगे पर तांत्रिक पौंड्रिक ने सोने का सिक्का लेने से मना कर दिया और कहा कि आप मुझे यह बताओ कि किले का निर्माण किस प्रकार से संभव है। तब उन्होंने कहा कि सुदर्शनगढ़ का नाम हटाकर मेरे नाम पर नाहरगढ़ किला बनवाओ और 24 घंटे के अंदर आमागढ़ की पहाड़ी पर मेरे लिए एक महल का निर्माण करवाओ। इसके बाद ही राजा अपना महल का निर्माण करवा सकता है। इस प्रकार से यह शर्त उन्होंने पौंड्रिक तांत्रिक के पास रखी। पौंड्रिक तांत्रिक यह सूचना महाराजा जयसिंह के पास ले गया पर महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कहा कि यदि सच में नाहर सिंह देवता है तो मुझे सपने में आकर यह सभी बात कहे। तब रात्रि के समय फिर से नाहर सिंह भूमिया जी महाराज महाराजा जयसिंह द्वितीय के सपनों में आकर वह सभी बात कहते हैं। इसके बाद अगले दिन ही महाराजा जयसिंह द्वितीय सिंह भूमिया जी के लिए एक चौमुखी मंदिर का निर्माण आमागढ़ की पहाड़ी पर करवाते हैं। इसके साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ महाराजा नाहर सिंह भूमिया जी महाराज की सवारी को वहां से लेकर आमागढ़ की पहाड़ी पर लेकर आते हैं। नाहर सिंह भूमिया जी दूसरी बार दर्शन राजा को तब देते हैं जब वह उनको लेकर आमागढ़ की पहाड़ी पर जाते हैं। तब राजा मटका खोलकर देखता है, तब उसे मटके के अंदर एक नाग रूप में भूमिया जी महाराज के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से नाहर सिंह भूमिया जी महाराज लगभग 1734 ईस्वी में लोगों की जुबां पर यह नाम आया कि नाहर सिंह देवता यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद उन्होंने कई अपने सबूत दिए नाहर सिंह भूमिया जी महाराज ने। नाहर सिंह भूमिया जी महाराज का मेला प्रतिवर्ष सावन माह की हरियाली अमावस्या को लगता है। बताया जाता है कि इस दिन महाराजा नाहर सिंह भूमिया जी महाराज का जन्म हुआ था और इस दिन महाराज को दूध खीर चूरमा का भोग लगाया जाता है। बताया जाता है कि नाहर सिंह भूमिया जी महाराज आज भी अपने मंदिर के अंदर बामी में रहते हैं और वह जो भी दूध चढ़ाया जाता है कटोरों में उसको पीने के लिए नाग रूप में वहां पर आते हैं और बताया जाता है कि उनके पास एक मणि है जिसके कारण वह चमत्कार करते हैं।
नाहर सिंह भूमिया जी महाराज का जन्म लगभग 1200 से 1300 ईस्वी के मध्य माना जाता है और बताया जाता है कि इन्होंने मुगलों से कड़ी टक्कर ली थी और युद्ध में उनका धड़ सिर कटते हुए भी उनका धड़ युद्ध में मुगलों से लड़ा था। उनका जो सिर था वह नाहरगढ़ किले के अंदर गिरा था और उनका धड़ घाट की गुड़ी स्थान पर गिरा था। बताया जाता है कि नाहर सिंह भूमिया जी महाराज की आत्मा लगभग 1734 ईस्वी से पूर्व जब उनका मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तब वहां पर भटकती थी और जिसके कारण ही उसने महाराजा जयसिंह द्वितीय को थोड़ा परेशान किया था। इसके बाद उनके मंदिर का निर्माण करवाया गया और उसके बाद आज तक कोई भी नाहरगढ़ किले को जीत नहीं पाया क्योंकि बाबा नाहर सिंह भूमिया जी महाराज की इस महल पर विशेष कृपा रही है।